शब बारात को शब बारात क्यों कहते हैं? शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है बरी होना, क्योंकि परवरदिगार आज के दिन बहुत सारे मुसलमानों को उनके गुनाहों से निजात देता है, उनको माफ़ कर देता है। इसीलिए आज की रात को शब बारात कहते हैं, यानी परवरदिगार उनको गुनाहों से बरी कर देता है, इसलिए आज की रात को शब बारात कहा जाता है। शब बारात में इंसानों की ज़िंदगी को लेके एक अहम फैसला किया जाता है। कौन इंसान मरेगा, कौन इंसान ज़िंदगी पाएगा और कौन सा इंसान आने वाले साल में पैदा होगा और कौन सा इंसान आने वाले साल में दुनिया को छोड़ जाएगा, वो सब कुछ आज की रात लिखा जाता है। यहाँ तक कि कौन सा इंसान अमीरी से गरीबी पे जाएगा और कौन सा इंसान गरीबी से अमीरी पे आएगा, वो सब कुछ आज की रात लिखा जाता है। यानी अगर कहा जाए तो इंसान की ज़िंदगी को लेके एक अहम फैसला किया जाता है आज की रात। तो आयशा कहती है, रसूलुल्लाह कहते हैं कि ए आयशा तुम्हें मालूम है कि शाबान की 15वीं शब को क्या होता है? तो आयशा कहती है कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह बेहतर है कि आप मुझे बताएं। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि ए आयशा आइंदा आने वाले साल में जो लोग पैदा होंगे और जो लोग दुनिया छोड़ जाएंगे, उन सब के बारे में आज की रात लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान इस शाबान से लेकर अगले शाबान तक जो अमाल करेगा उन सब के बारे में आज की रात लिखा जाता है। यहाँ तक कि रिस्क भी आज की रात उतारा जाता है। यहाँ तक कि परवरदिगार मलकुल मौत को ये हुक्म देता है कि ए मलकुल मौत, जो फहरिस्त मैंने तुम्हें दी है उनमें जिन जिन लोगों के नाम लिखे हैं, तुम्हारा काम है कि सही वक्त पर और सही जगह पर उनकी रूह कब्ज़ कर देना। यानी अगर कहा जाए तो इंसान की ज़िंदगी और मौत को लेके आज की रात एक अहम फैसला किया जाता है कि कौन इंसान जिएगा और कौन इंसान मर जाएगा, वो सब कुछ आज की रात लिखा जाता है। लेकिन अफसोस इंसान इन सब चीज़ों से बेखबर होता है और कोई घर बनाने में लगा होता है, कोई बैंक बैलेंस जमा करने में लगा होता है और अल्लाह की इन सब बातों से महरूम होता है। क्योंकि देखिए शब बारात के शब कदर के बाद जो सबसे बड़ी रात है वो 15 शाबान की रात है, क्योंकि परवरदिगार इस दिन अपने बंदों को कसरत से अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देता है और पूरी रात पुकारता है कि है कोई मुझसे तलब करने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं। यानी तुलुए फजर तक परवरदिगार अपने हर बंदे को पुकार रहा होता है कि कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे, कोई है जो मुझसे रिस्क मांगे और मैं उसको अता करती चलूँ। क्योंकि देखिए शब कदर के बाद शब बारात को इसलिए भी बड़ी कहा जाता है क्योंकि देखिए जिस तरह इंसानों की 2 ईदें होती हैं, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा, बिल्कुल इसी तरह फरिश्तों की भी 2 ईद होती हैं, एक शब बारात और एक शब कदर। क्योंकि इंसान रात को सो जाते हैं और फरिश्ते रातों को जागते हैं, इसलिए परवरदिगार ने उनकी 2 ईदें रखी। और ये इस रात को अहम रात इसलिए भी कहता है कि परवरदिगार इस दिन अपने बंदों के कसरत से गुनाहों को माफ़ करता है। लेकिन याद रहे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी इस रात को गुनाह माफ़ नहीं होते। जी हाँ, 5 तरह के लोग ऐसे भी हैं जिनके गुनाहों को परवरदिगार आज की रात माफ़ नहीं करता। नंबर 1 शिर्क करने वाला, नंबर 2 शराबी, नंबर 3 माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, नंबर 4 बुक्स रखने वाला और नंबर 3 हसद करने वाला। इन 5 लोगों की आज की रात भी बख्शिश नहीं होती। यानी परवरदिगार पूरी दुनिया पर अपनी रहमत और करम फरमाता है, लेकिन इस तरह के 5 किस्म के लोगों पर परवरदिगार अपनी बख्शिश नहीं फरमाता और आज के दिन भी इन लोगों की बख्शिश नहीं होती। और आज की रात परवरदिगार हमें पूरी तरीके से मौका देता है कि हम आ जाएं, क्योंकि आने और दिलों की इबादत हम करें। और अगर हम आज की इबादत को देखें तो आज की इबादत डबल है, यानी 100 से भी ज़्यादा सालों का सवाब होता है। यानी गोल्डन चांस होता है आज की रात हमारे पास कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी करके अपने रब को राज़ी करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान बजाय कि अपने रब को राज़ी करे और आतिशबाजियाँ करके अपने रब को नाराज़ कर बैठता है। तो परवरदिगार हमें भी दीन की सही समझ अता फरमाए और हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मुमकिन है कि आइंदा आने वाले सालों में हो सकता है कि हमारा नाम भी मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो।